वाकई ये बात सच है कि आने वाले समय में, अभी तो देखिए थोड़ी बहुत यहाँ पर स्टेबिलिटी नजर भी आ रही है, लेकिन आने वाले समय में यही अगर हालात हुए, ना व्यापार बढ़ रहा है, ना समय सीमा निर्धारित है, तो आने वाले समय में तो और संकट के बादल गहराएंगे। अपर्णा जी, अगर बात की जाए तो देखिए डेफिनेटली। भारत की जो स्थिति है अपर्णा जी, थोड़ी बेहतर नजर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्कों से, मैं यही कंपेयर बस कर रही हूं। लेकिन आने वाले समय में हम जैसा कि विकासशील कंट्री हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में रुकावट हो जाएगी? आखिर कब तक ऐसे सरकार व्यवस्था करेगी? आने वाले समय में जो देश नहीं मानेंगे, जंग में रुकने को तैयार नहीं है, तो आने वाले समय में तो बहुत ज्यादा संकट हम देख सकते हैं। क्या नजर आ रहा है? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल। इस टाइम पर महंगाई बढ़ रही है, वो इसीलिए ही बढ़ रही है इस युद्ध की वजह से। आप ये भी देखेंगी, अभी बारिश हो रही है बाहर, और रोज ही बारिश हो रही है, जो प्रकृति है उस पे भी नुकसान हो रहा है, और ये युद्ध की वजह से ही रोज बारिश हो रही है। तो हम तो ये ट्रम्प वगैरह जो भी है इस धरती पर अभी है, वो तो सब चले जाएंगे, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचा के जाएंगे सब पूरा। तो आप जो कह रही हैं भारत कितना सक्षम है, भारत बिल्कुल आगे जाके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। भारत अभी भी अपने लिए कर ही रहा है, और आप देखेंगे कोरोना काल में भी भारत ने सब किया ही था। वैक्सीन तक बनाई मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने बिल्कुल। हमारे। तो ऐसा नहीं है, भारत जो है पूरा सक्षम है। भारत को इफेक्ट तो सब जगह पड़ता है, देखिए जब कुछ ब्रह्मांड में होता है तो, या कोई घटना होती है, लेकिन हमारे ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बस इतना ही पड़ेगा कि जैसा मैंने बताया था कि हम और महंगाई बढ़ जाएगी, और जो है तेल और इसको लेके हमारे यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि हमारे प्लांट्स बंद हो रहे हैं, या हमारे को अभी गैस नहीं मिल पा रही है, शादियों पर इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे आयोजनों पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो यही इफेक्ट अभी जो है आगे जाके पड़ेगा, और थोड़ी महंगाई पर पड़ेगा। बाकी इतना कोई खतरनाक और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई खतरनाक सिचुएशन नहीं बनेगी भारत को लेकर, या भारत में जो चलिए, मुझे आपने दिखाई तो देता बहुत है। रिलैक्स कर जी। दिया दर्शकों को अपर्णा जी। अपने जवाब से आपने दर्शकों को रिलैक्स कर दिया कि भारत में बहुत विषम परिस्थितियां जो है वो नहीं आने वाली नहीं हैं, आने। क्योंकि पूरी दुनिया की जो नजर है वो ट्रंप के ऊपर है, ईरान के ऊपर है। और यहाँ देखिए कई ऐसे कंट्रीज हैं जो ईरान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप मनमाना यहाँ पर अपना अंदाज दिखा रहे, तेवर दिखा रहे हैं। शिवानी जी, आपके पास लौटते हुए शिवानी जी, अगर बात की जाए तो यहाँ अगर इजराइल की बात करें, तो क्या आने वाले समय में ट्रंप का साथ नेतन्याहू छोड़ सकते हैं? ये भी स्पेकुलेशन है फिलहाल। क्या कहती है ज्योतिषी गणनाएं? हाँ, देखिए, अगर मैं बोलूं कि वो साथ छोड़ेंगे तो डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके पास उतनी पावर है ही नहीं, और वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जिसकी उनका अपना कोई, आप देखिए, विचारिक मतभेद है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ पावर के पीछे भाग रहे हैं, और जैसा उनको ट्रम्प नचा रहे हैं वो वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, राहु और बुध जब साथ में मिलता है तो राहु पावरफुल हो जाता है। तो बुध की जो एक, हम कहते हैं, एक नपुंसक ग्रह माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जी। तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इतना नहीं कर रहे हैं। और इस टाइम पे जो स्थिति भी बनी हुई है, आप देखिए, जैसे मंगल शनि मीन राशि के अंदर है, तो ये भी बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाता भी है और बहुत ज्यादा स्लो भी कर देता है। तो आप इस चीज को समझे कि अभी इस टाइम पे वो पीछे भी नहीं हटेंगे, लेकिन वो आगे भी नहीं आएंगे। लेकिन जैसा जैसा उनको अमेरिका समझाएगा वो वैसा वैसा करेंगे, कठपुतली की तरह ही वो नाचेंगे। अपना उनका कोई मत रहने वाला नहीं है, और डेफिनेटली वो अलग होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता हाल फिलहाल में, कि वो अलग होने का सोचे या अलग होने का विचार करे, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां हैं वो अभी हाल फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है अपर्णा जी, अगर बात की जाए यहाँ पर देखिए, रशिया भी यूक्रेन के साथ युद्ध में है, यहाँ पर मिडिल ईस्ट में तमाम युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में अपर्णा जी, कौन से वो देश हैं जो इसी तरीके से विषम परिस्थितियों से जूझते नजर आएंगे और इस जंग में उनकी एंट्री होनी तय है? क्या लगता है? देखिए, मैंने पहले बताया था कि मुझे लगता है टर्की जो है वो आ सकता है, पाकिस्तान भी आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति ये होगी, सर पाकिस्तान का खुद ही हालत खराब है, पाकिस्तान को कोई वैसे ही नहीं मानता है ज्यादा। तो पाकिस्तान ने अपनी इमेज खराब करी हुई है, अपनी रेपुटेशन जो खराब करी हुई है। पाकिस्तान सिर्फ इतना ही बीच में आ सकता है, जैसे एक कबूतर होता है, हम उसके गले में एक चिट्ठी टांग देते हैं कि दे करके आ जाओ, और जब वो चिट्ठी लेकर आता है तो हम उसके गले में से निकाल के हम उसे कोई इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। तो जितना हम उसके साथ जैसा करते हैं वैसे ही पाकिस्तान की हालत होगी, वो भी बीच में आ सकता है। ये युद्ध के लिए मतलब सुलझाने के लिए वो भी आ सकता है, टर्की आ सकता है, मेरे ख्याल से तो मिस्र जो इजिप्ट है
उसको इसका जो है क्रेडिट मिलेगा, लेकिन उनके आने का, मध्यस्थता करने का भी कोई फायदा मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ट्रम्प की हालत वो है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। ये आपने कहावत सुनी होगी बिल्कुल। कि वो बिना विचार के सब कुछ कर रहे हैं। और ईरान को नष्ट करके भी जो ट्रम्प है वो क्या ही कर लेंगे, सोचिए क्या हासिल कर लेंगे। विश्व में उनका जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो निरंतर ही धूमिल होती जा रही है, मतलब मिट्टी में मिलती जा रही है। तो ट्रम्प को कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है, ये सब करके भी जो वो कर रहे हैं। तो ट्रम्प को तो यही यही हाथ लगेगा कि वो मुंह की खाएंगे और पतन की तरफ जाएंगे। वैसे भी जो मुझे दिखता है, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, वो 80 के अप्रॉक्स हो गए हैं, तो उनको ये शोभा भी नहीं देता है। वो खुद इतनी बड़ी है, मोदी हमारे आदरणीय मोदी जी से भी बड़े हैं वो एज में, और वही लड़ाई बढ़ा रहे हैं। देखिए जब दो जनों में लड़ाई होती है, हमारे बाहर पड़ोसियों में दो लड़ाई हुई, एक पड़ोसी लड़ रहा है, दूसरा, तो जो तीसरा आता है वो ये समझाता है भाई मत लड़ो, तुम गलत कर रहे हो, या बीच बचाव करता है। और ट्रम्प क्या कर रहे हैं, बीच में जाके इन दोनों की लड़ाई में आग में घी डाल रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए, उन्हें इसको रोकना चाहिए, बल्कि वो और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए और ही गलत काम ही कर रहे हैं। तो वो अनैतिक काम कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। तो अधर्म का जो है, शनिदेव हमेशा न्याय के देवता है, तो उनको हमेशा जो है उनको वो दिखाते हैं उनकी जो औकात है। तो ट्रम्प को जो है वो मुंह की खानी ही है आगे जाकर। और ट्रम्प की ग्रह स्थितियां देखिए और भी खराब हो रही हैं। और बुध का मीन राशि में जो है 11 अप्रैल को गोचर होने जा रहा है। वो जो हाँ। है भारतीय समय के अनुसार, मैं बता देती हूँ, शनिवार को रात को भारतीय समय के अनुसार 1:20 पर बुध जो है वो नीच राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो 30 जो है और 30 तारीख तक, अप्रैल तक वो इसी राशि में रहेंगे। ये गोचर जो है संवाद और व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इस समय विश्व में संचार व्यवस्थाएं बाधित हो सकती हैं, दिखाई देंगी, क्योंकि बुध शनि और मंगल से पीड़ित हो जाएंगे और विश्व व्यापार जो है वो ठप होता हुआ नजर आएगा। और बुध जो है वो भी मैंने बताया था 20 तारीख को, 20 अप्रैल को शनि और उनके बीच में आ जाएंगे। शनि और मंगल के डिग्रीज में जो नक्त योग बनाएंगे, जो कि मध्यस्थता और संवाद के कारक हैं, तो वो ही अस्त होने जा रहे हैं। तो वो क्या ही मध्यस्थता करा पाएंगे, जो ग्रह खुद ही जो अस्त नहीं, सॉरी, नीच के होने जा रहे हैं, नीच राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो वो क्या ही वो करा पाएंगे मध्यस्थता, जो खुद ही नीच के होने जा रहे हैं। तो ठीक मुझे है। नहीं लगता, आपने जो पूछा है, पाकिस्तान आ जाएगा, टर्की आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन इजिप्ट को जो दिखाई देता है सफलता मिल सकती है, लेकिन सफलता आगे जाके किसी को भी नहीं मिलेगी। कोई भी ये समझौता नहीं करा पाएगा, क्योंकि ट्रम्प की जो ग्रह स्थितियां हैं वो उन्हें ये समझौता करने ही नहीं देंगी। उनके ग्रह उन्हें समझने ही नहीं देंगे। बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसीलिए जो ट्रम्प ठीक है है। उनका विनाश, इसीलिए वो विनाश पक्का है, इसीलिए वो नहीं समझ रहे हैं किसी की भी ठीक है। बात। और आगे भी जो ग्रह ग्रह जो है बुध बीच में आएंगे, तो जो कंट्रीज बीच में आएंगी उनकी भी वो नहीं सुनेंगे। ये दिखाई देता है उनकी कुंडली में, जो मैंने अभी देखी है। और इस टाइम की ग्रह स्थितियां भी यही बता रही हैं कि ट्रम्प को ज्यादा मुंह की खानी पड़ेगी। ईरान तो अपनी फॉर्म में लड़ ही रहा है, जो लड़ रहा है वो तो ऐसा लड़ता ही रहेगा और ये चलता ही रहेगा। लेकिन ट्रम्प क्यों ज्यादा पतन की ओर ये युद्ध लेकर जाने वाला है आने वाले टाइम में, जो दिखाई दे रहा है। यानी कि शिवानी जी, पूरी तरीके से जो अपर्णा जी कह रही हैं वो सच होता नजर भी आ रहा है। इस युद्ध में जो भीषण अटैक्स चल रहे हैं पतन का कारण ही बन रहे हैं। लेकिन शिवानी जी, अंतिम मेरा आपसे सवाल होगा, जल्दी से एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। अगर बात की जाए, वो तमाम कंट्रीज इस युद्ध में आने की सोच तो रहे लेकिन आ नहीं पा रहे, क्या वाकई ट्रम्प का खतरा दुनिया के देशों में मंडरा रहा है? डेफिनेटली सृष्टि, क्योंकि देखिए कोई भी आगे होकर इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके पीछे रीजन है कि वो अपनी जो चीजें हैं उसको धूमिल नहीं करना चाहते। अपनी जो एक प्रोस्पेक्टिव बना हुआ है अपनी कंट्री के लिए, वो उसको खराब नहीं करना चाहते। और उनका अपना खुद का भी मत है कि वो आगे होकर नहीं लड़ेंगे। लेकिन हाँ, ठीक है। जहां पर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और जो कंट्रीज बहुत ज्यादा यूएस से इन्फ्लुएंस्ड है, डेफिनेटली वो इसके अंदर जरूर उतरेंगी। जैसा अभी अर्पणा जी ने कहा भी कि देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे टर्की हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो ठीक ये है, सभी माफी जो चाहूंगी बीच कंट्रीज में है ही वो टोक रही शिवानी जी, डेफिनेटली। समय हमें इतनी की ही इजाजत है। बहुत शुक्रिया अपर्णा थैंक जी, यू सो शिवानी मच। जी, चर्चा में आने के लिए और अपनी गणनाएं दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण